हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आप बैंकों के सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते के इंटरेस्ट रेट को देखेंगे तो वहां पर आपको पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट की तुलना में कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और अपने पैसों की सुरक्षा भी चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। पोस्ट ऑफिस में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी मिलता है और अकाउंट में जो आप पैसे जमा करते हैं उसके सेफ्टी की गारंटी भी भारत सरकार लेती है। तो चलिए एक एक करके हम पूरी बात समझेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है। माइनर या नाबालिग के नाम पर उसके पेरेंट्स या गार्जियन भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट को मैनेज भी उनके पेरेंट्स या गार्जियन करते हैं। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के नाम पर भी अकाउंट खुलवाया जा सकता है। ऐसे में भी अकाउंट को मैनेज उसके पेरेंट्स या गार्जियन करते हैं। यदि माइनर या नाबालिग की उम्र 10 वर्ष या उससे अधिक है तो वह अकाउंट को खुद भी मैनेज कर सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट दो लोगों के साथ मिलकर ओपन करवाया जा सकता है और इसमें दोनों का शेयर बराबर रहेगा। अगर इनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो अकाउंट पर पूरा अधिकार इसके मेंबर को मिल जाता है। लेकिन ये जरूरी है कि उस मेंबर के नाम पर पोस्ट ऑफिस में अलग से सिंगल अकाउंट ना हो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में एक पर्सन के नाम पर एक ही सिंगल अकाउंट हो सकता है। इसलिए ज्वाइंट अकाउंट के केस में यदि एक मेंबर की डेथ हो जाए तो अगर दूसरे मेंबर का अलग से सिंगल अकाउंट होगा तो वह ज्वाइंट अकाउंट उसे बंद करवाना होगा। अब चलिए बात करते हैं इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट की। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आप कम से कम 500 रुपये जमा कर सकते हैं। कम से कम 500 रुपये आपको अपने अकाउंट में हमेशा रखना ही होगा और मैक्सिमम पैसा जमा करने की कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब आप चाहे जितना भी ज़्यादा पैसा जमा कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में 4% इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिलता है, जो कि अब तक के सभी बैंकों के इंटरेस्ट रेट से सबसे ज़्यादा है। इंटरेस्ट अमाउंट का कैलकुलेशन हर महीने के 10 तारीख से अंतिम तारीख के बीच होता है और वो इंटरेस्ट अमाउंट आपको एनुअली मिलता है। मतलब हर महीने कैलकुलेट होकर आपको साल में एक बार इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में अपडेट किया जाता है, इसलिए नया इंटरेस्ट रेट जानने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। अगर इंटरेस्ट रेट कभी चेंज होता है तो मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। अब जब बात इंटरेस्ट रेट की हुई है तो अब टैक्स बेनिफिट की भी बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स सेक्शन 80 TTA के तहत एक साल में आपके 10,000 तक के अर्न किए गए इंटरेस्ट अमाउंट पर टैक्स में छूट मिलती है। इनकम टैक्स सेक्शन 10(15)(1) के तहत एक साल में सिंगल अकाउंट के लिए 3500 रुपये तक के इंटरेस्ट अमाउंट पर टैक्स में छूट मिलती है और ज्वाइंट अकाउंट में 7,000 रुपये तक के इंटरेस्ट अमाउंट पर टैक्स में छूट मिलती है। मतलब सिंगल अकाउंट के लिए टोटल 13,500 तक के इंटरेस्ट अमाउंट पर टैक्स में छूट है और ज्वाइंट अकाउंट वालों के लिए टोटल 17,000 तक इंटरेस्ट अमाउंट में टैक्स पर छूट है। इनकम टैक्स सेक्शन 80 TTB के तहत सीनियर सिटीजन, मतलब जिनकी उम्र 60 या उससे ज़्यादा है, उनको हर साल 50,000 रुपये तक के इंटरेस्ट अमाउंट पर टैक्स में छूट है। अब चलिए विड्रॉवल की बात करें तो आप इंडिया पोस्ट के ATM से एक दिन में 50,000 तक पैसा निकाल सकते हैं और एक बार में 10,000 रुपये ही ATM से निकाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर लगने वाले चार्जेस के बारे में जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देख सकते हैं। अब चलिए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें आपको पासबुक और ATM कार्ड भी मिलता है। आपको 10 पेज का एक चेक बुक भी फ्री में मिलता है। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग की भी फैसिलिटी मिलती है। आधार सीडिंग की भी फैसिलिटी मिलती है, यानी कि एक बार अपना आधार लिंक करवाने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस के किसी भी स्कीम में दोबारा आधार लिंक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आप चाहें तो अटल पेंशन योजना का भी लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी आप लाभ ले सकते हैं, जिसमें हर साल 12 रुपये जमा करके 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है। और साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी आप लाभ ले सकते हैं, जिसमें हर साल 330 रुपये जमा करके 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को जरूर देखें। इसके अलावा आपको कुछ और बातें भी ध्यान रखनी होगी, जैसे कि यदि आपके सेविंग अकाउंट में बैलेंस खत्म हो जाता है यानी 0 रुपये हो जाता है तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। इसलिए आपको कम से कम 500 रुपये जमा करके रखना ही होगा। लेकिन यदि आपके अकाउंट में 500 रुपये या उससे कम हो जाता है तो आप अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको बैलेंस 500 रुपये से ज़्यादा ही मेंटेन रखना होगा। यदि लगातार 3 सालों तक आपके अकाउंट में किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, चाहे वह पैसों का जमा करना हो या पैसों का निकालना हो, तो आपका अकाउंट साइलेंट या डीएक्टिवेट हो जाता है और फिर अकाउंट को रीएक्टिवेट या रिवाइवल करने के लिए आपको आधार अपडेट करना होता है और कम से कम एक ट्रांजैक्शन करना होता है। पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए नॉमिनी की डिटेल देना भी कंपलसरी है। पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट को आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में पूरे भारत में कहीं भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट आप ब्रांच पर जाकर या पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर भी खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सेविंग अकाउंट फॉर्म, कोई भी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। एड्रेस प्रूफ के लिए इनमें से कोई भी जैसे कि आधार कार्ड, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल या राशन कार्ड। कम से कम 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ और वैलिड मोबाइल नंबर। तो ये थे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की मुख्य जानकारी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। इसी तरह की जानकारियों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके ये जानकारी दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। हैव अ नाइस डे।